नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जो विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की थी, हालांकि लोकसभा चुनाव में उसका थोड़ा बहुत असर देखने को मिला, लेकिन उस पूरे मुद्दे की अब सुप्रीम कोर्ट ने हवा निकाल दी। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये एनजीओ के जरिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था और इस मामले में उन्होंने इस कानून को चुनौती दी थी कि कुछ कंपनियां इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जो राजनीतिक दल हैं उनको चंदा देती हैं और बदले में वो राजनीतिक दल जब सत्ता में आते हैं तो वो कॉरपोरेट घरानों के कुछ काम करते हैं, उनको ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से बचाया जाता है और इस तरह से उनका फेवर लिया जाता है, जो कि एक रिश्वत है। इसको लेकर के आपको बताएं कि दो ऐसी एनजीओ थी जो हमेशा चर्चा में रहती हैं और इस तरह के जो भी कुछ काम आपने देखे, कोई देश हित का मुद्दा अगर होता है तो आमतौर पर ये एनजीओ उसके विरोध में खड़ी हो जाती हैं। इस बार ये तो अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बार इस योजना पर रोक लगा दी, जो कि केंद्र सरकार में जब पिछला टर्म था, अरुण जेटली जब वित्त मंत्री थे तब वो लाए थे। और अरुण जेटली का ये कहना था कि जो आज राजनीतिक दल हैं, अभी तक वो जो चंदा लेते हैं राजनीतिक घरानों में, जो भी चुनाव में खड़ा हो रहा है उसको चंदा पार्टी लेती है और देती है, लेकिन जो कॉरपोरेट घराने चंदा देते हैं वो सब 2 नंबर से होता है। कहीं लिखित में एंट्री नहीं होती किसी राजनीतिक दल को कितना चंदा मिला, जहां किस उद्योगपति ने दिया, कुछ पता नहीं चलता। और इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इसमें एक ट्रांसपेरेंसी आए। अब इस ट्रांसपेरेंसी में ये पता लगे कि कम से कम जो चंदा देने वाला व्यक्ति है उसकी कंपनी रजिस्टर्ड है, वो टैक्स देता है, और फिर जब वो बॉन्ड के जरिए राजनीतिक दलों को चंदा देगा तो राजनीतिक दल किस उद्योगपति से वो बॉन्ड आया है इसकी जानकारी नहीं होगी, तो फेवर कैसे करेगा। और इस तरह की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसको चुनौती दी गई और इसमें एक जो एनजीओ था कॉमन कॉज और एक सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये 2 एनजीओ, इनकी तरफ से प्रशांत भूषण वकील खड़े हुए और उन्होंने कुछ बिंदु उजागर किए। जैसे कि उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इसके जरिए कुछ कॉरपोरेट घराने, कुछ कॉरपोरेट जगत के लोग, कुछ फैक्ट्री इंडस्ट्री वाले लोग, वो ये जो बॉन्ड के जरिए चंदा दे रहे हैं राजनीतिक दलों को, वो उसके बदले में ईडी सीबीआई की रेड से बचने का इंतजाम कर रहे हैं। इनकम टैक्स उनको छूट मिल जाए, रेड ना हो, इससे वो कुछ भी गलत काम करें, बचाव चाहने के लिए ऐसा करते हैं। दूसरा कहा गया कि इस मामले में उन्होंने कहा कि देखिए, शब्द का इस्तेमाल किया जो कोर्ट का शब्द है क्विड प्रो क्यो। ये क्विड प्रो क्यो जो होता है इसका मतलब है सेवा के बदले आदान प्रदान। आप हमें कुछ पैसे दे रहे हैं, हम इसके बदले में आपको कुछ दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये दलील रखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की जांच हुई। इसमें एसआईटी के गठन की मांग की गई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस मामले में पहले से ही जांच चल रही है और उस जांच में अभी तक जो हमने सूची जारी की है, जो ये पता लगा है किसने किसको कितना चंदा दिया, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं पता लग रहा कि कोई उन कंपनी वालों ने जो चंदे दिए हैं उनका कुछ फेवर किया गया है। और ये चंदा लेने वाले केवल जो सत्ताधारी हैं, यानी जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, इसी को चंदा नहीं मिला, अनेक राजनीतिक दलों को चंदा मिला है और उसमें कांग्रेस भी है। तो जो एनजीओ सवाल उठा रहे हैं उसका तब मामला होता है, तब मायने होता है कि केंद्र सरकार को ही चंदा मिल रहा होता। केंद्र में जो सरकार है उसी के अंडर में ईडी है, सीबीआई है और इनकम टैक्स है। तो आप ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार को चंदा इसलिए मिल रहा है क्योंकि उसको छूट मिल रही है, तो सवाल यहां खड़ा ये होता है कि फिर जो राज्यों की राजनीति करने वाले दल हैं, जैसे कि उद्धव ठाकरे, शिवसेना, वो तो एक महाराष्ट्र राज्य की राजनीति करते हैं और अभी तो सत्ता में भी नहीं है, उनको चंदा कैसे मिला। जो बिहार में आरजेडी लालू जी की पार्टी है, वो हालांकि उस समय सत्ता में थी लेकिन एक राज्य की राजनीति करते हैं, उनको चंदा क्यों मिला। टीएमसी एक राज्य की राजनीति करती है तो उनको चंदा क्यों मिला। अब इसमें ये कह रहे हैं कि साहब उनको ठेके मिलते हैं, तो अगर ठेके मिलते हैं और ठेके के बदले ये बॉन्ड उद्योगपति खरीद रहे थे, तो ये रिश्वत तो पहले भी दी जा रही थी। चुनाव हर साल जब भी कभी चुनाव हुआ, चाहे विधानसभा का हुआ चाहे लोकसभा का हुआ, राजनीतिक पार्टियां इन उद्योगपतियों से चंदा लेती रही हैं, पैसा लेती रही हैं, और वो पैसा अभी तक 2 नंबर में जाता था, ये बॉन्ड के जरिए 1 नंबर में लाने की कोशिश की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना।
अपनी अपनी दलीलें हैं, लेकिन आपको ये भी जानने की बात है कि 2017 में ये कानून लाया गया था, 2017 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 17 में ही ऑब्जेक्शन हुआ, लेकिन इसकी हियरिंग शुरू हुई 2019 में, और 24 में जाके जब चुनाव हो रहा है लोकसभा का, तब इसको मुद्दा बनाया गया। यानी चुनावी लाभ लेने के लिए राजनीतिक दलों ने इन एनजीओ के जरिए इस मुद्दे को उठाया। तो जब एनजीओ जुटती है तो उनके साथ बाकी मीडिया, बाकी चीजें, इस पे हल्ला किया गया और ऐसा प्रस्तुत किया गया पूरे देश में जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा घोटाला किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं का भाषण सुनिए, वो तो ये कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी का, मोदी का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है चुनावी बॉन्ड, और इसकी जांच अगर हो जाए तो इस जांच में सुप्रीम कोर्ट पाएगी कि यह बड़ा घोटाला, अब तक का सबसे बड़ा घोटाला मोदी का, और मोदी को घोटालेबाज जैसे शब्द कहे गए। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने इनकी किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इसमें एसआईटी के गठन की कोई जरूरत नहीं है, कोई एक रिटायर्ड जज की देखरेख में एसआईटी का गठन हो, यह मांग की गई थी और जांच कराने की बात की गई थी। उसने कहा कि हमने बॉन्ड की जो सूची मांगी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही उसको दे चुका है, लेकिन अब किस पार्टी को, किस व्यक्ति ने कितना चंदा दिया, इसमें समय चाहिए, और समय क्योंकि बजट का था तो वित्त मंत्रालय और अधिकारी उसमें व्यस्त थे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहां लगा था। अब वो जब तारीख पड़ेगी उसमें वो डिटेल रखेगा, और डिटेल पहले हम चेक करेंगे, इसके पहले बीच में दखल अंदाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी सुप्रीम कोर्ट अभी तक की जांच से संतुष्ट है और उसमें अभी तक कोई घोटाला नहीं पाया गया है। यह बड़ा झटका जो ये राजनीतिक दल थे, जो भारतीय जनता पार्टी को घोटालेबाज पार्टी बता रहे थे, मोदी पर आरोप लगा रहे थे, उनको बड़ा झटका है। दूसरी तरफ आपको मैं बताऊं, ये मैं पहले भी बता चुका हूं कि जैसा मैंने कहा कि ये ऐसा हो गया कि कहीं मोहल्ले में अगर कोई मिठाई बांट रहा है और 2-2 लड्डू सबके घर में बांटे, किसी को 4 लड्डू दे दिए और वो चिल्लाना शुरू कर दे, ओहो इसका तो फेवर कर दिया, इसने तो घोटाला कर दिया, हमें तो 2, अपनी बात नहीं करेंगे, हमें भी 2 लड्डू मिले, इसको 4 क्यों दिए, इसलिए शोर मचाओ। यहां अभी मैं आंकड़े आपको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि किस तरह का शोर मचाकर भारतीय जनता पार्टी को केवल टारगेट किया गया। सारे राजनीतिक दल एक साथ, एक सुर में, मीडिया में जिस तरह से चिल्ला रहे थे, ऐसा दिख रहा था कि जैसे इन्होंने तो किसी ने चंदा लिया नहीं, ये तो दूध के धुले हैं, केवल भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है। जबकि ये जो आंकड़े हैं इसमें मैं आपको ये भी बताने वाला हूं और आपको समझ में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, जिसकी संख्या जितनी, जो उनके सदस्य हैं, भारत में वो केंद्र में है और कई राज्यों में सरकार है। तो निश्चित रूप से जो उसको बॉन्ड के जरिए चंदा मिलेगा वो एक स्टेट की राजनीति करने वाले से ज्यादा मिलेगा, एक राष्ट्रीय पार्टी है। लेकिन कांग्रेस को क्योंकि कम मिला, भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिला, इसलिए कांग्रेस वालों के पेट में दर्द था। अब ये तो कोई बात नहीं हुई कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 6,000 करोड़ के करीब मिल रहा है, कांग्रेस को यदि 1,000 करोड़ के करीब मिल रहा है, भाई आप सत्ता में नहीं हो, आपकी 2 राज्यों में चुनाव सरकार है और इस वजह से आप चिल्लाएं। अब आपको मैं आंकड़े बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी को 6,000 जो इसमें मिला है, लगभग 6,060 है, 6,060 करोड़ रुपए का इसमें बॉन्ड के जरिए चंदा मिला। तो आपको बता दूं, दूसरे नंबर पर जो है वो है कांग्रेस और 1,421 करोड़ रुपए का उसको चंदा मिला। दूसरी तरफ आप देखिए टीएमसी 1,609 करोड़ रुपया, यानी कांग्रेस से भी ज्यादा, और बीआरएस 1,214 करोड़, बीजेडी जो कि एक राज्य की पार्टी है, बीजू जनता दल, बीजेडी को 775 करोड़ रुपए का चंदा मिला, डीएमके को 639 करोड़ का मिला, वाईआरएस कांग्रेस को 337 करोड़ रुपए का मिला, और जैसा मैंने कहा शिवसेना केवल महाराष्ट्र की एक राजनीति करती है, उसको 158 करोड़ रुपए का चंदा मिला, आरजेडी को लगभग 73 करोड़ रुपए का चंदा मिला। जब इतनी सारी पार्टियों का, भी बाकी भी है मैंने, लेकिन ये मोटा मोटा आपको बताया है। आप सोचिए कि टीएमसी जो केवल पश्चिम बंगाल में और पड़ोस के एक आध राज्य में कुछ उसका अस्तित्व है, लेकिन सत्ता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, वो नंबर 2 पर है और 1,609 करोड़ रुपए उसको मिले हैं बीजेपी के बाद। और ऐसा हल्ला मचा रहे थे जैसे ये सब दूध के धुले हैं, चंदा लेने वाली केवल बीजेपी है।
असल में जब तक आंकड़े सामने नहीं आए थे तब तक इनको ये लग रहा था कि हम तो छुप जाएंगे, और ये एक इकोसिस्टम का इनका एक तरीका भी था। और भारतीय जनता पार्टी इकोसिस्टम में हमने देखा था लोकसभा चुनाव के दौरान कहीं पिछड़ी हुई नज़र आ रही थी, कहीं गायब नज़र आ रही थी, और इसलिए ये नैरेटिव बनाने में सारे मिलकर एक कामयाब रहे कि मोदी सरकार को इन्होंने भ्रष्ट घोषित कर दिया। लेकिन अब इनके जो खुलासे हुए हैं इसका कोई लाभ अब तो मिलना नहीं है, कोई चुनाव है नहीं, अगले 4 राज्यों में चुनाव है, जब तक ये फिर नया मुद्दा एक तैयार करेंगे। और यही हमेशा चुनावों में होता है, यही संसद के सत्र के ठीक पहले होता है कि कोई एक टूल किट तैयार की जाती है, एक मुद्दा लेकर के आते हैं और उस मुद्दे पर पूरी सारी पार्टी पूरी ताकत लगाकर झूठ फैलाती हैं। भारतीय जनता पार्टी उसका जवाब देते देते थक जाती है, तब तक चुनाव निकल जाते हैं, संसद का सत्र बर्बाद हो चुका होता है, बाद में लोगों को कोई इंटरेस्ट रहता नहीं है। अभी आपको बताऊं, मैं ये खबर बता रहा हूं, कितने लोगों को इससे मतलब है कि क्या नतीजा हुआ। लोगों के दिमाग में जो आना था वो आ गया कि बीजेपी ने बॉन्ड पर कुछ घोटाला किया, जबकि हकीकत क्या है कि वो बॉन्ड लाए इसलिए गए थे ताकि घोटाले को दूर किया जा सके, एक नंबर से पार्टियां चंदा लें। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर गौर नहीं किया है, लेकिन ये भी एक बड़ा घोटाला है कि ये जो राजनीतिक दल चंदा लेते हैं इसका कुछ अता पता लगता नहीं है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इनको झटका तो दिया ही है, और इस बात से ये बात भी पुख्ता होती है कि कोर्ट ये मान रहा है कि ये कोई घोटाला नहीं है, ये एक व्यवस्था थी, व्यवस्था ठीक थी गलत थी ये बाद में तय होगा, और इसलिए अभी तक ये रोक लगी हुई है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन विपक्षी पार्टियों को झटका दिया है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।